हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो श्रृंखला है हम ईयर जे डिजीज कान के रोगों के बारे में हमने 2-3 वीडियो बनाया है। जो कान में आवाज़ आता है या कान में बहरापन होता है तो होम्योपैथिक शॉर्ट मेडिसिन है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप जाके आप वही वीडियो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये ईयर डिस्चार्ज, और उसको मेडिकल भाषा में ओटोहुरिया भी बोलते हैं। तो ये ईयर डिस्चार्ज कैसे होता है, इसका क्या कॉज है, कौन से टाइप की ईयर डिस्चार्ज होते हैं, और इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, इसका क्या प्रिवेंशंस होता है, कैसे मालूम पड़ता है, होम मेडिसिन क्या है, और इसके लिए कौन से बेस्ट 5 होम्योपैथ मेडिसिन है। तो आपको जो ईयर डिस्चार्ज है विदाउट ऑपरेशन, जो कान में रस्सी आता है और ऑपरेशन के बाद भी जो कान का जो तकलीफ रहता है और कान में से रस्सी आता है नहीं मिटता है, तो आपको होम्योपैथिक की दवा लेना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथिक में मैंने 35 साल में कई पेशेंट को अच्छा किया है। जो लोग ऑपरेशन करके आने के बाद भी उनको जो कान में से मवाद आता है या डिस्चार्ज होता है तो होम्योपैथिक शॉर्ट और 100% क्योर कर देता है। मित्रों, कान में से रस्सी जो आने का कारण जो हमारा, एक तो कान की रचना मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा कान है, जो इसका 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट, मिडल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट जो हम बाहर से दिखते हैं, और जो मिडल पार्ट होता है जब डॉक्टर एग्जामिन करता है और उसको वो कैविटी दिखता है, ईयर कैविटी, उसको मिडल ईयर बोलते हैं। और जो एंड 3rd नंबर का पार्ट है, पोस्ट जो ईयर का पार्ट है, यहाँ हमारा जो कान का पर्दा होता है, यहाँ जो कान के जो छोटे बोन्स होते हैं, इसके साथ का ब्रेन की नर्व्स के साथ अटैचमेंट होता है, जिसको मिनरल्स डिजीज़ भी बोलता है। कई बार कान में आवाज़ आता है या कान में बहरापन आता है, तो ये 3rd नंबर का जो पोर्शन है इसमें डिफेक्टिव होने के कारण यही प्रॉब्लम होता है। पर ईयर डिस्चार्ज होने का कारण मिडल ईयर में जो इन्फेक्शंस हो जाता है, या हमारा क्रॉनिक सर्दी हो जाता है, वो कोई कारणसर जो अंदर इन्फेक्शंस आता है और कान में बहना लगता है। शुरुआत में कान में से पानी आता है, बाद में परु आता है, बाद में वाइट डिस्चार्ज आता है, येलो डिस्चार्ज आता है, जिसको मेडिकल भाषा में ओटोहुरिया बोलते हैं, जिसको हम कान को बहना बोलते हैं, मवाद भी बोलते हैं। ऐसे तरह उसकी परिभाषा अलग अलग होती है। तो कान में जो भी कुछ भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो इसमें सुनने भी दिक्कत आती है और उसको बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी बना रहता है। तो उसका क्या कॉज है? तो सबसे पहले तो जो कान में इन्फेक्शंस होता है, इसके कारण ये मवाद आने की संभावना रहती है। कई बार हम जब स्नान करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो कान में पानी जाता है और बराबर साफ नहीं होता है, तो लॉन्ग टर्म इसमें इन्फेक्शन रहने की संभावना रहती है। कई बार हमको सर्दी जुकाम और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस होता है, तो भाई कान में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। कई बार कानों में हम जो अंदर डाल देते हैं, बच्चे लोग होते हैं तो अंदर प्रिक डालते हैं, पेंसिल डालते हैं, इसके जरिए भी कान में इन्फेक्शन होता है, तो लॉन्ग टर्म स्टेफिलोकोकस बनने की भी संभावना रहती है। कई बार कानों में इंजरी हो जाता है, कान में मिडल ईयर में या स्कल में कोई भी फ्रैक्चर होता है और अनहील्ड रहता है, तो कई बार इसमें भी कान में इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। कई बार हमारा जो कान का पर्दा है इसमें छेद पड़ जाता है, तो इसमें भी इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं ये फीडिंग करते हैं, तो कई बार माँ फीडिंग कराती है तो मुंह में उसका जो निपल रहना चाहिए ये कानों में चला जाता है, और प्रेस होने के कारण माँ का जो दूध होता है कई बार बच्चों के कान में चला जाता है। माँ को मालूम नहीं होता कि अंदर गया, पर ये लॉन्ग टर्म रहता है और इसमें इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, धीरे धीरे इसमें बैक्टीरिया पड़ जाता है और कान में से ये इन्फेक्शन होने के कारण कान डिस्चार्ज होने का संभावना रहता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो कान में बहना होने की संभावना होती है। तो ये जो कान का जो बहना होता है, जिसको ओटोहुरिया होता है, ये मेनली 2 टाइप का ओटोहुरिया होता है। ये एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, जिसको एकदम शुरुआत का स्टेज में कान में परु आता है, इन्फेक्शन होता है और इसमें से हेमरोइड आता है। कई बार क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलता है, जिसको लॉन्ग टर्म रहता है, जन्म से कान बहता रहता है और उसको कई ऑपरेशन के बाद भी कान का रुकना नहीं होता है, तो उसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं और क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं।
तो मित्रों इसमें कई बार जो होता है तो ये सप्यूरेटिव ओटाइटिस होता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज प्रकार के ओटाइटिस मीडिया होता है, कई बार वाटरी ओटाइटिस मीडिया होता है, कई बार अंदर से हेमरोजिक ओटाइटिस मीडिया होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के ओटाइटिस मीडिया होता है। इसमें इन्फेक्शन होता है, स्मेल भी आता है और कई प्रकार के पेन भी दर्दी को सहन करना पड़ता है। तो मित्रों इसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स होता है, तो कई बार जब भी सिम्टम्स आता है तो कई बार सूजन आ जाता है गले के बाजू में और इसमें से पानी निकलता है, शूटिंग टाइप ऑफ पेन होता है और कई बार तो येलो डिस्चार्ज आ जाता है, कई बार ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज आता है, कई बार इसमें स्मेल भी आता है और दर्दी को फियर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, कई बार दर्दी को शूटिंग पेन होता है, आँख में भी तकलीफ हो जाता है। जो इन्फेक्शन बार बार रहता है और तो दूसरे कान में भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ऐसे तरह ये अलग अलग प्रकार के टाइप उसमें सिम्टम्स आते हैं। तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है, तो मित्रों इसे कॉम्प्लिकेशन जो आप नहीं करो तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म आपको बहरापन आने की संभावना रहती है। कई बार आपको इसमें कान में आवाज़, अलग अलग प्रकार के जो आवाज़ आते हैं तो हमारा जो कान का जो मवाद होता है, जो रस्सी होती है, उसको आधुनिक साइंस से दबा दिया जाता है। तो ये एक्सटर्नल तो दब जाता है पर हमारे जो इंटरनल जो नर्वाइन सिस्टम है इसमें डिफेक्ट पैदा करता है। तो इसमें आपको जो कानों में आवाज़ आना, घंटी बजना या आपको रिंगिंग वॉइस या इकोइंग साउंड, टीनिया जिसको टीनिया बोलते हैं, ऐसे तरह का आपको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। और कई बार तो इसमें से इतना वैक्स निकलता है कि दर्दी को बार बार कान साफ करना पड़ता है, कान में खुजली आता है, कान में रिडिश लगता है, कान में बार बार कान में हाथ जाने का भी उसको तकलीफ रहती है और इसका जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया यही कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना रहता है। मित्रों इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो एक तो जो होम मेडिसिन में बताता हूँ तो आप थोड़ा जो सॉल्ट होता है उसको पोटली बनाओ छोटी, और जहाँ भी कान में दर्द होता है तो ये जो सॉल्ट की पोटली होती है जो ये हमारा जो सूजन होता है खींच लेता है तो दर्दी को आराम रहता है। और सेकंड थिंग, आप जो होम मेडिसिन में एक ड्रॉप की बात करता हूँ तो ये ड्रॉप में आपको 20 ml जितना तल का तेल लेने का है, इसमें 2-3 जो कली लहसुन की होती है उसको पीस के डाल देने का है, इसमें थोड़ा पिंच ऑफ आपको अजवाइन लेने का है, उसको बराबर पीस के उसको बॉइल्ड करो, बाद में कपड़े से उसको फिल्टर करके एक ड्रॉपर में डाल दो और ये ड्रॉपर 2-2 ड्रॉपर कान में डालने से होम मेडिसिन बनता है। तो इसमें ये जो हमारा तल का तेल होता है या लहसुन होता है या अजवाइन होता है, इसमें जो बैक्टीरिया के सामने फाइट करने की बहुत क्षमता है, ये होम मेडिसिन है, ये कारगर भी निकली है। कई बच्चों को और बड़े लोग ये यूज़ करते हैं तो उनको कोई एंटीबायोटिक लेना नहीं जरूर पड़ता है और कान का जो रस्सी आती है, मवाद आती है, लॉन्ग टर्म बैठ जाता है। मित्रों होम्योपैथी इज अ मास्टर ड्रग्स। जिन लोगों ने ऑपरेशन किया है और जिन लोगों ने ऑपरेशन के बाद भी ओटाइटिस मीडिया रहता है कान का, तो इसको होम्योपैथी इज अ बेस्ट मेडिसिन और इसका एक ही सॉल्यूशन है होम्योपैथी। जो आप दवा लेना चाहते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग जो कान का जो डिस्चार्ज होता है ये मिट जाता है। सबसे पहले जो दवा है सिलीशिया। सिलीशिया हमारा शरीर में जो कानों में रस्सी आती है, इसमें स्मेल आता है, वाइट प्यूरिडेंट डिस्चार्ज आता है, दर्दी को पेन रहता है, वर्टिगो रहता है, चक्कर रहता है, दर्दी को बार बार कान साफ करना रहता है, बहरापन आ जाता है और सिर दुखता है। जब कंप्लेन होती है पर्टिकुलरली राइट ईयर में उनको कंप्लेन है और यही जो सिम्टम दिखता है तो आपको सिलीशिया 6X होम्योपैथी की जो बायोकेमिक ब्रांच है इसकी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम को लेने का है। सेकंड नंबर की जो दवा है ये मर्कसॉल। जिन लोगों को हड्डी का सड़न हो जाता है, कान में बदबू आता है, ये येलो ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज आता है और ठीक होता है, इतना ठीक होता है कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। बाजू में भी दर्दी बैठा तो उसको स्मेल आता है, शूटिंग पेन होता है और दर्दी को बार बार गले की कंप्लेंट्स आता है और गले में भी दुखता है, उसको नोज़ में भी साइनस रहता है। तो ऐसे कंडीशंस होता है तो मर्कसॉल आपको 30 पोटेंसी में 2 से 3 महीना लेने से कान का जो प्रॉब्लम है और जो हड्डी सड़ना है ये सबसाइड हो जाएगा और तुम्हारा कान का जो मवाद आता है कंप्लीट निकल जाता है। मित्रों थर्ड नंबर की दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला ग्रेट मेडिसिन। कई बार आपने सुना होगा कि जब
दर्दी जब लेडीज़ होती है और प्रेगनेंसी में होती है तब कान का जो और दांत का तकलीफ होता है, तब ये होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ड्रग्स। बच्चों में भी शूटिंग पेन होता है और कान में दुखता है तो पल्सेटिला लेना चाहिए। पर्टिकुलर जो लेडीज़ होता है जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुएशन नज़दीक आता है, तब कान का और दांत का दर्द पड़ता है और उसको ऑलवेज कॉन्स्टिपेशन रहता है, सेंसिटिव रहता है, गुस्सा आ जाता है, ऐसे प्रकार के जो लक्षण है और कान में एकदम शूटिंग पेन शुरू हो जाए, तब वो पल्सेटिला लेना चाहिए। पल्सेटिला इज अ ग्रेट मेडिसिन। आपको 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। मित्रों, आगे की जो दवा है बेलाडोना, बेलाडोना इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। जब भी आपको एक्यूट प्रॉब्लम हो जाए, जो उसको एक्यूट सॉप्यूरिटी ओटाइटिस मीडिया है, जब वेदर चेंज हो जाता है और कान में जो ठंडा पवन जाता है और कान में कुछ इन्फेक्शन की वजह से एकदम एक्यूट पेन हो जाता है, फियर आ जाता है, बच्चों को शूटिंग पेन होता है, हेडेक हो जाता है, बच्चा खा नहीं पाता है, तब कंप्लेन आता है तो आपको बेलाडोना मदर टिंचर या बेलाडोना 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को दवा लेने से आपको जो ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट सप्यूरिटी ओटाइटिस मीडिया होता है, इसमें राहत कर सकता है। मित्रों, जो आगे की दवा है होम्योपैथिक में कालीमूर 6x पोटेंसी। कालीमूर हमारा जो लोगों ने पोस्ट ऑपरेटिव की बाद भी कान में मवाद आता है और ऑपरेशन 2-3 बार करता है तो भी पेशेंट को ठीक नहीं होता है, तभी ये दवा कालीमूर इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। कालीमूर हमारा कान में भी काम करता है, गले में भी काम करता है, नोज़ में भी काम करता है। जिसको साइनस का प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो, नोज़ में जिसको नेज़ल वॉट्स हो, नेज़ल पोलिप्स जिसको बोला जाता है, कान में बहरापन होता है, कान में जो आवाज़ आता है जिसको टिनाइटस बोलता है, और आपको 2-3 ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो आपको सिलिसिया 6x के साथ कालीमूर 3x का प्रयोग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए। तो आपका जो ये मवाद आता है, कान का जो भी प्रॉब्लम्स होता है, ये दोनों दवा मास्टर ड्रग्स है, तो आप लेना चाहिए। मित्रों, ये जो मैंने 5 दवा बताया है, ये आप जरूर लेना चाहिए। तो भी आपके रोग में आपको राहत नहीं लगता है तो आप कोई नज़दीक के कोई होम्योपैथ के पास जाके या हमारा सेंटर में आके भी हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, मैं फिर से बोलता हूँ, जब भी कान का कोई तकलीफ हो, कान में रसी हो या कान का ईयर ड्रम्स में परफोरेशंस हो, तो आप होम्योपैथिक को याद कीजिए। होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन कान में जो डिस्चार्ज आता है, कान के परफोरेशन इन ड्रम्स जो पर्दे में काना पड़ जाता है, और जो भी कान में बहरापन हो या कान में टिनाइटस हो, तो होम्योपैथिक में ज़ा बेस्ट मेडिसिन है, विदाउट क्योर कर देता है। मैं फिर से बोलता हूँ, आप फिर से सुनिए, होम्योपैथिक में विदाउट ऑपरेशन कान का जो डिस्चार्ज 100% मिट जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।